पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अगर आपके लोन पे सेटल्ड लिखा आ रहा है तो वो आपके सिबिल रिपोर्ट पर एक बड़ा दाग है। लेकिन उस वीडियो के बाद मेरे पास काफी लोगों के मैसेज आए। लोगों ने कहा अमर भाई शौक से सेटलमेंट नहीं किया था, पैसे नहीं थे, मजबूरी थी। और मैं आपकी बात समझता हूँ, जब घर चलाना मुश्किल हो जाता है तो ईएमआई प्रायोरिटी नहीं रहती। लेकिन सच ये है कि जब तक आपके लोन पे सेटल्ड लिखा होगा कोई भी बड़ा बैंक आपको नया लोन नहीं देगा। बहुत लोग कहते हैं कि पूरा पैसा भर दो, पेनल्टी और इंटरेस्ट साथ आपका स्टेटस ठीक हो जाएगा। पर सीधी बात, अगर पूरा पैसा होता तो सेटलमेंट की नौबत ही क्यों आती। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रैक्टिकल स्टेप जिससे आप बिना ज्यादा ब्याज और पेनल्टी के अपना सेटल स्टेटस हटवा सकते हैं। सबसे पहला तरीका, बैंक का असली फोकस होता है प्रिंसिपल अमाउंट पे, पेनल्टी और इंटरेस्ट तो उनका प्रॉफिट है। अगर आपका लोन सेटल्ड है तो सीधा ब्रांच मैनेजर के पास जाओ और शांति से बात करो। उनसे बोलो, सर मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी भी वीक है, मैं पेनल्टी और इंटरेस्ट नहीं भर सकता, लेकिन मुझे अपनी सिबिल ठीक करवानी है, इसलिए मैं बचा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट भरने के लिए रेडी हूं। अगर आप मेरा अकाउंट सेटलमेंट की जगह क्लोज शो करें तो। बहुत सारे केसेस में, खासकर मार्च एंडिंग में, बैंक्स मान जाते हैं क्योंकि उन्हें भी अभी तक प्रिंसिपल अमाउंट में लॉस है और उनका लॉस रिकवर हो रहा है, उनके बुक्स में से लॉस क्लियर हो रहा है। इसलिए बहुत हद तक चांस है कि आपका काम हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, पेमेंट तभी करना जब बैंक आपको या तो रिटर्न कंफर्मेशन या ईमेल पे दे कि हम आपका लोन क्लोज करेंगे और सेटल स्टेटस हटा देंगे। अब आते हैं दूसरे तरीके पर। अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है भरने के लिए तो सिबिल डिस्प्यूट ट्राई करो। अपनी सिबिल रिपोर्ट डाउनलोड करो और उसमें सेटल्ड अकाउंट को ध्यान से देखो। पेमेंट डेट गलत हो सकती है, अमाउंट थोड़ा मिसमैच हो सकता है या आपके नाम की स्पेलिंग मिसमैच हो सकती है। अगर छोटी सी भी गलती मिले तो सिबिल की वेबसाइट पे जाकर राइज ए डिस्प्यूट करो। रूल ये है कि बैंक को 30 दिन के भीतर रिप्लाई देना होगा और कई बार पुराने अकाउंट्स का बैंक के पास क्लियर रिकॉर्ड भी नहीं होता। अगर बैंक टाइम पे रिप्लाई नहीं करता है तो सिबिल ये एंट्री रिमूव भी कर सकता है। ये पूरा किस्मत का खेल है, पर इस प्रोसेस को करने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। ट्राई जरूर करें। अब तीसरा और सबसे पावरफुल तरीका, अगर बैंक मैनेजर जिद पे आ जाए कि नहीं पुराना पेनल्टी और इंटरेस्ट भरना ही पड़ेगा तो घबराना मत। अब आपका ब्रह्मास्त्र काम आता है, लोक अदालत। लोगों को लगता है कि अदालत सिर्फ बैंक्स के लिए, ये सोच गलत है। कस्टमर भी बैंक के खिलाफ लोक अदालत में जा सकता है। अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ और लीगल सर्विस अथॉरिटीज के ऑफिस में एक सिंपल सा फॉर्म फिल करो। बस इतना लिखो, मेरा लोन सेटल्ड है, मैं इसे क्लोज करवाना चाहता हूँ, मैं बाकी का प्रिंसिपल अमाउंट भरने के लिए तैयार हूँ, मेरा केस लोक अदालत में लगाया जाए। लोक अदालत में बैंक के रीजनल ऑफिसर्स आते हैं जिनके पास एक्चुअली डिसीजन लेने की पावर होती है। वहां उनको बोलो कि सर ये बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट का चेक है, आप मेरा लोन क्लोज कर दीजिए। लोक अदालत का डिसीजन कोर्ट के ऑर्डर जैसा है, उसके बाद बैंक आपसे 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं मांग सकता और उनको क्लोज करना ही पड़ेगा। मैं कमेंट में एक पीडीएफ का लिंक दूंगा, उसमें लोक अदालत का स्टेप बाय स्टेप गाइड होगा कि कैसे आप अपना ये सेटलमेंट अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं। जब आपका लोन क्लोज हो जाए तो सिबिल रातों रात 800 नहीं जाएगा। स्कोर इंप्रूव करने के लिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन लो, जैसे टीवी या मोबाइल या कोई भी छोटा प्रोडक्ट। 6 से 9 महीने की ईएमआई आती है, उसे टाइमली पे करो। इससे आपकी पुरानी नेगेटिव हिस्ट्री नीचे की ओर चली जाएगी और ऊपर की तरफ सारे पॉजिटिव लोन्स बताएंगे। तो याद रखना, पहला प्रिंसिपल अमाउंट ऑफर करो, दूसरा सिबिल डिस्प्यूट ट्राई करो और तीसरा लोक अदालत जाओ। इन तीनों में से आप कौन सा स्टेप लेने वाले हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि यहाँ हम हवाबाजी नहीं करते, सिर्फ पैसे की बात करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।